50% संपत्ति के मालिक हैं। ये सेमिनार पत्र के आंकड़े में है और साथी ने भी पूरे फैक्ट के साथ बात रखी कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जो भुखमरी का इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति 102वें नंबर पे है। 120 देशों की सूची में 102वें नंबर पे है और ये केवल भारत के संदर्भ में नहीं है साथियों। अगर बातचीत करें यूरोपियन कंट्री की, अमेरिका की, तो वहां पे भी कंटिन्यू कटौती कार्यक्रम जो है लागू है। 2018 का फ्रांस का येलो वेस्ट मूवमेंट वो तो पूरा का पूरा जो है जो वहां पे कटौती कार्यक्रम चालू किए गए हैं, जो जन कल्याणकारी जो एक तरीके से सुविधाएं हैं उनके ऊपर जो हमला है पूंजीपति वर्ग का, तो ये साफ तौर पर ये आर्थिक संकट, ये मजदूर मेहनत जनता की स्थिति को और भी ज्यादा बढ़ाने में धकेलने के जो है आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मजदूर वर्ग की स्थिति जो है पहले की तुलना में कि किस तरीके से वो जो है भूखमरी के शिकार की तरफ जो है बढ़ रहा है। बिहार की एक घटना है कि समस्तीपुर में पूरे के पूरे परिवार ने फांसी लगा ली जो है आर्थिक स्थिति जो है कि तंग आने की वजह से। तो ये जो स्थितियां बढ़ती जा रही है और दूसरा जो फांसीवादी विस्तार है, हम देखते हैं कि साथी ने बातचीत रखी कि मजदूर वर्ग के अंदर भी जो फांसीवादी जो एक सांप्रदायिक राजनीति है उसकी जो है मजदूरों के अंदर भी जो है पहुंच बढ़ चुकी है और मजदूर आंदोलन के अंदर भी हम देखते हैं कि कोई उभार पैदा नहीं है मजदूरों के अंदर। खुद उनके ऊपर जब 4 लेबर के रूप में उनके ऊपर हमला किया गया तो उस हमले का प्रतिकार करने की स्थिति मजदूर आंदोलन की नहीं है। ये बड़ा सोचने का विषय है और एक बात साफ है कि जब आर्थिक संकट पैदा होता है तो वो दूसरे तमाम संकटों को भी पैदा करता है, चाहे वो राजनीतिक संकट है, चाहे वो सामाजिक संकट है, दूसरे तमाम संकटों को भी जन्म देता है। तो जो स्थिति है मजदूर आंदोलन की स्थिति ये है कि जो फैक्ट्री के अंदर जो एक परमानेंट मजदूर होते थे, जो यूनियनाइज जो मजदूर होते थे, वो कंटिन्यू मजदूर जो है फैक्ट्रियों से बाहर धकेले जा रहे हैं। कोविड महामारी ने उसकी रफ्तार को बहुत तेज कर दिया गया है। कोविड के दौरान बहुत सारी यूनियनों को जो है मतलब कि उनकी फैक्ट्री से उनका जो है रिप्लेसमेंट छकड़ी के रूप में पूरी फैक्ट्री बंद कर दी और इस रूप में जो है मजदूरों को निकाला जा रहा है और ये प्रक्रिया आज भी जो है तेज गति से लागू है फैक्ट्रियों के अंदर। यूनियनों की बातचीत करें तो यूनियनें जो ऑर्गेनाइज यूनियनें हैं और जो ट्रेड यूनियन सेंटर हैं उनकी स्थिति ये है कि परमानेंट यूनियनें जो परमानेंट यूनियनें बनने की वकालत करते थे, वर्ग के तौर पर मजदूरों को संगठित करने की वो बात नहीं करते थे, केवल परमानेंट यूनियनें बन जाए, परमानेंट यूनियनें बन जाए, केवल अपना जो है वो डिमांड उनकी सेटल करे, अपनी मांगों के बारे में बातचीत करे। आजकल स्थिति उनकी ये भी नहीं है कि वो परमानेंट यूनियन को भी बचा पाए। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है फैक्ट्री में मजदूरों। खुद जो है अगर हम हमारी फैक्ट्री की बातचीत करें तो जो एक परमानेंट वर्कर है फैक्ट्री के अंदर, मालिक का इतना भयंकर प्रेशर है कि परमानेंट वर्करों को फैक्ट्री से बाहर निकाल के जो नई जो आर्थिक नीतियों के तहत जो मजदूर लेके आए गए हैं, सस्ते मजदूर, जो नीड ट्रेनिंग है, जो अप्रेंटिस है, जो फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट है, उन जो है सस्ते मजदूरों को परमानेंट मजदूरों की जगह जो है लेके आता है, किस लिए? मुनाफे को बढ़ाने के लिए। इस सेमिनार पत्र में जो बात दर्ज है कि पूंजीपति वर्ग का जो संकट वो लगातार बढ़ रहा है, किस कारण बढ़ रहा है कि जो जनता है, मेहनत कर जनता, उसकी क्रय शक्ति नहीं है कुछ सामान खरीदने की, क्योंकि बाजार में जो सामान है, बाजार जो है मांगों से अटा पड़ा है। लाखों की संख्या में जो है हम हर साल गाड़ियां बनाते हैं, लेकिन वो जाती कहां है? अब स्थिति ये आ चुकी है कि इस मंदी के नाम पे जो है पूंजीपति वर्ग को पैकेज दिए जाते हैं, मंदी से निपटने के नाम पे, और जो है मजदूरों की छटड़ियां की जाती है। अभी भी कंटिन्यू जो जिस तरीके से फैक्ट्रियों में जो है यूनियनों के ऊपर हमला है, बहुत सारी यूनियनें फिलहाल मानेसर के अंदर इस स्थिति में है कि वो लड़के जो है वीआरएस भी ले ले, ये स्थिति में नहीं है कि मैं अपना वीआरएस भी ले लूं। ऐसी स्थिति जो है यूनियनों की बढ़ चुकी है। तो जो ये सामने चुनौतियां हैं जो साथी ने भी सुझाव पेश किए हैं और जो सेमिनार पत्र में भी है कि किस तरीके से कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी जो है दिखा के और बना के कि आम
तक जनता के अंदर भी वो विचार जो है प्रभावित किया जाए कि तुम्हारा संकट इसलिए है क्योंकि मुसलमान इस देश में है। एक नकली दुश्मन प्रस्तुत करना मेहनत कश जनता के सामने, तो ये पूरे जो है एजेंडे के साथ कि एक से बढ़कर एक एजेंडा तुरंत पेश कर देता है, कभी हिजाब, कभी जो कश्मीर फाइल, कभी जो है वो गऊ के नाम पे, गाय के नाम पे, कभी जो दूसरे तीसरे रूपों में वो जो है एक आइटम सॉन्ग के तौर पे वो लेके आता रहता है ताकि जनता का ध्यान जो है असल मुद्दों की तरफ न जाए और एक नकली दुश्मन उसके सामने खड़ा रहे, मौजूद रहे। तो आर्थिक संकट की जो एक हमें दिखती है कि श्रीलंका के अंदर किस तरीके से नई आर्थिक नीतियां को उदारीकरण वैश्वीकरण की नीतियों ने किस तरीके से देश को की जो सीली राष्ट्रवाद का जो है दम भरते थे, जो एक दूसरे के दुश्मन होते थे, आज दोनों इकट्ठे जो है उसी शासक वर्ग के खिलाफ लड़ रही है। तो स्थिति जो है आजकल सभी देशों की स्थितियां यही है कि दक्षिण पंथ की तरफ जो शासक वर्ग का झुकाव है, तो ये साफ तौर पे आर्थिक संकट की ओर जो है इशारा करता है कि विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था, पूरी की पूरी पूंजीवादी व्यवस्था जो है आर्थिक संकट के गर्त में इस तरीके से फंस चुकी है कि उसका पूरा का पूरा बोझ या तो जो है जनता के ऊपर डाल दो या फिर जो है युद्धों की तरफ उसको लेके जाओ और फांसीवादी जो है जो दल है उनको सत्ता में जो है पूरी उसको सत्ता जो उसके हाथ में देके और संकट से छुटकारा पाया जाए। लेकिन साथियों हकीकत इससे दूसरी है। हकीकत ये है कि इतिहास में जो दर्ज है कि फांसीवाद से मजदूर वर्ग भी लड़के जो है मजदूर वर्ग ने उसको शिकस्त दी है। और एक इसकी झलक हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखी है कि एक साल तक किसान आंदोलन जारी रहा, लेकिन एक साल तक जो है इन फासिस्टों की हिम्मत नहीं रह पड़ी कि देश के अंदर इस तरीके का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है पैदा किया जा सके। उसने किसान आंदोलन ने तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब दिया साथियों। तो क्योंकि फांसीवाद से जन आंदोलन होता है तो उसका जो है मुकाबला मजदूर वर्ग के द्वारा ही संभव है, उसकी विचारधारा के द्वारा ही संभव है। जो यूनियनों की जो ट्रेड यूनियनों की स्थिति आजकल बनी है, जो फैक्ट्री यूनियनों की स्थिति ये बड़ी है, जो एक चिंता का विषय जो हमारे सेमिनार में भी दर्ज है कि जो आजकल चुनौतियां हैं मजदूरों के सामने, वो सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको उसकी विचारधारा से काट के रख दिया गया, उसको पंगु बढ़ा दिया गया है। जब तक वो मजदूर वर्ग उस विचारधारा से नहीं जुड़ेगा तो वो एक बौद्धिक ताकत के रूप में खड़ा नहीं हो पाएगा। उसकी असल जमीन पर उसको खड़ा करना पड़ेगा और निश्चित ये काम जो क्रांतिकारी ताकतों का बनता है, तो ये काम किसी सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है तथाकथित उनका काम नहीं बन सकता। निश्चित तौर पर जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ये मुख्य काम हमारा बनता है और जब तक हम जो है जो उसके विचार को जिसको ये ग्रहण करना है, जिसके पास लेके जाना है, जब तक शिद्दत से इस काम में नहीं लगेंगे, जब तक उसके पास इस विचार को नहीं लेके जाएंगे तो फांसीवाद का मुकाबला मुकम्मल तरीके से नहीं किया जा सकता। रही बात जो मोर्चा बनाने की, क्रांतिकारी जो ताकतें हैं उनको निश्चित ही जो है इस तरीके के मोर्चे बना के और आगे एक बड़े जो है इस तरीके से हम पूरे देश के स्तर पे पूरे जो है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो है चीजों को कैसे आगे बढ़ाए, ये हमारे सामने मुख्य कार्यभार रखते हैं। तो साथियों समय का अभाव है तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।